नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube स्टोरी चैनल में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ से योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र, टूटे हुए रथों के चक्के आदि बिखरे पड़े हुए थे और वायुमंडल में उदासी चारों तरफ से दिखाई दे रही थी। गिद्ध, कूते और सियार भी डरावनी आवाजों के बीच द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके ओठ पर एक खुशी की मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता आप कैसे हैं। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, मैं कुछ पूछूं देवकी नंदन? बहुत अच्छे समय पर आए हो। संभवतः शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, एक बात बताओ, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म इस पीड़ा में भी हंसने लगे। भीष्म बोले, कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं? भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ केशव, जो युद्ध में हुआ क्या ये ठीक था? आचार्य द्रोण निहत्थे वध करना, दुर्योधन के जंघों के नीचे प्रहार करना, दुशासन के छाती को चीर देना, जयद्रथ के साथ छल और निहत्थे कर्ण का वध करना, क्या ये सब उचित था? कृष्ण ने कहा, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। हे केशव, अर्जुन तो इस युद्ध में था ही नहीं। भीष्म ने कहा, अब छलना नहीं छोड़ोगे? परंतु हे कृष्ण, यह विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कि कृष्ण, ये विजय तुम्हारी है। पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, तो सुनिए पितामह, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, बुरा कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो होना था। भीष्म पितामह ने कहा, यह तुम कह रहे हो कि अनैतिक कुछ नहीं हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार, यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों में आज तक नहीं हुआ था, फिर यह उचित कैसे रहा? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह। निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना होता है। हर युग अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक हैं, मेरे भाग्य में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। पितामह भीष्म बोले, मैं कुछ समझ नहीं सका। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियां में बहुत अंतर है। राम के युग में रावण जैसा खलनायक एक महान शिव भक्त था। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्तियों के परिवार में विभीषण जैसा संत हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार हमारे युग में छल करने वाले शकुनी जैसे खलनायक थे। कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे अनेक छल करने वाले योद्धा थे। उनको छल से ही वध करना आवश्यक था। हमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, विधि के अनुसार ही सब कार्य किया है। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। तब पितामह बोले, ठीक है कृष्ण,